दोस्तों, आज सुबह जब आपने अपना फ़ोन उठाया था 5 मिनट के लिए, सोचा था सिर्फ 5 मिनट यूज़ करके फ़ोन रख दूंगा, लेकिन वो 5 मिनट आपके कब 1 घंटे बर्बाद करके चला गया आपको पता ही नहीं चला। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मेरे दोस्तों के साथ भी होती है, तो शायद आपके साथ भी हो। और मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब 5 मिनट के लिए उठता था सोचता था हाँ फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ 5 मिनट के लिए फिर रख दूंगा, और वो 5 मिनट कब 1 घंटा हो जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद मेरे को सिर्फ एक चीज़ होती थी, वो होती रिग्रेट। और उसके बाद जब मैं अपना फ़ोन साइड में रख देता था तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं हुआ था, मेरा एनर्जी, मेरा फोकस और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा फ्यूचर, वो भी वेस्ट हो रहा था। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है कि फ़ोन हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन फ़ोन हमारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा होता है। फ़ोन हमारी धीरे धीरे हमारे फ्यूचर, हमारे करियर और हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा होता है। और उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैंने इस हैबिट को कंट्रोल नहीं किया, अपने इस एडिक्शन को कंट्रोल नहीं किया, तो आज से 5 साल बाद भी मेरी लाइफ वैसे ही होगी जैसे आज से 5 साल पहले थी। और अगर आपको भी लगता है कि आपका फ़ोन की वजह से पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाता, तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी मोटिवेशन या विल पावर नहीं, शायद तुम्हारा फ़ोन हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब भी अपना फ़ोन ओपन करते हो आप सिर्फ एक मैसेज ही चेक करने जाते हो, और उसके बाद कब आपका 1 घंटा बर्बाद हो जाता है और 1 घंटे बाद याद आता है आपको कि आपने फ़ोन अपना ओपन किस लिए किया था। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब ओपन करता था मैं सोचता था कि कुछ ऐसा कंटेंट देख लेता हूँ जिससे मेरे को कुछ मेरी नॉलेज बढ़े। लेकिन फिर मैं सोचता था कि चलो ये वीडियो मैं बाद में देख लूँगा, पहले थोड़ा शॉर्ट्स देख लेता हूँ। फिर वो शॉर्ट्स देखने के चक्कर में मेरा इतना सारा टाइम बर्बाद हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। और फिर उसके बाद मुझे याद आता था कि मैंने अपना इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से डिसाइड ही नहीं करते कि हाँ हमें फ़ोन कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है। क्योंकि जब भी आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है आप तुरंत चले जाते हो अपना फ़ोन चेक करने, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको जाना है या नहीं जाना है। वो फ़ोन ने डिसाइड किया कि हाँ नोटिफिकेशन आई है, आओ चेक करो आकर मुझे। और जब तुम्हारे अटेंशन को कंट्रोल करने की पावर तुम्हारे फ़ोन के पास चली जाती है तो समझ लो तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल धीरे धीरे खो रहे हो। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो शायद तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, बस तुम्हारा टाइम गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि फ़ोन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपकी आदत बन गया है, जिससे आपका इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उस एक आदत की वजह से। जब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, मैं देर रात तक फ़ोन यूज़ करता था अपना, तो मैं फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेरे को फिर कोई ऐसी इतनी दिक्कत नहीं हुई, फिर मैं आराम से सो जाता था। पहले मुझे लगता था कि फ़ोन को दूसरे रूम में रखने से या साइलेंट करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच बताऊँ तो अगर आप फ़ोन को दूसरे रूम में रखते हो तो फ़ोन आपके पास तो है नहीं। जब आपके पास फ़ोन है नहीं तो आप उसको इतना जल्दी यूज़ भी नहीं करोगे। और रही बात दूसरी नोटिफिकेशन, अगर आपके पास फ़ोन अगर आपके पास रखा हुआ है और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो आप डेफिनेटली 110% आप उसको चेक ज़रूर करोगे कि हाँ कौन सा नोटिफिकेशन आया है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। पहला है आप अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन कोशिश करो कि हाँ ऑफ़ रखो, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो काम करते टाइम, या फिर नॉर्मली ऐसे भी रखो, मैं तो कहूँगा कि नोटिफिकेशन ऑफ करके। और दूसरी बात, आप अपने फ़ोन को सोने से पहले बिल्कुल 1 घंटे पहले फ़ोन को छोड़ दो, बिल्कुल दूसरे रूम में रख दो, जिससे आप अच्छे से सो पाओगे, आपकी स्लीप बेटर होगी। क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने अपने खुद पे अप्लाई करके रखी हुई हैं, इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। और आप भी सच बताओ, क्या हर नोटिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस ज़रूर तोड़ देती है। और इसीलिए मैंने अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन, लगभग 1 साल हो गया है मेरे को, मैंने अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑफ़ करके रखी हुई है। और इन सब चीज़ों को करने की वजह से मेरा फोकस वापस आना शुरू हो गया। और एक सिंपल हैबिट, सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, पहले से 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा वर्कआउट करो, या बस आज का प्लान सोचो, या थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर लो या योगा वगैरह कर लो। क्योंकि जिस तरह तुम अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हो वैसे ही अक्सर पूरा दिन निकल जाता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि फ़ोन ख़राब है, सच तो यह है अगर तुम फ़ोन को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो आपको मैं कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ, तो आपको सीखने को मिल रहा है, तो फ़ोन अच्छी चीज़ है। लेकिन हर पावरफुल चीज़ की तरह फ़ोन भी एक टूल है। सवाल ये नहीं है कि फ़ोन तुम्हारे पास है या नहीं, सवाल ये है कि फ़ोन को कंट्रोल कौन कर रहा है।
तुम या तुम्हारा फोन तुमको कंट्रोल कर रहा है। और सच बताऊं, रिग्रेट करने से ज्यादा इजी है हार्ड वर्क करना। इसीलिए आज से थोड़ा प्रॉमिस करो आप अपने आप से, बस एक छोटा सा डिसीजन लो। आज रात सोने से पहले आप अपना फोन दूसरे रूम में रखोगे, फिर उसके बाद में आप मेरे को कमेंट्स में बताना क्या ये चीज आपके लिए काम करी या नहीं करी। मेरे लिए करी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात अगर मानोगे तो आपके लिए भी काम करेगी। और अगर इस वीडियो को देखकर आपने कोई भी हैबिट इंप्रूव कर ली तो इस वीडियो का पर्पस सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह की रियल, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं यहाँ आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं अपने थ्रू, बस वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको भी कुछ हेल्प मिले। और मैं आपसे सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैं सोचता था या सोचता हूँ कि काश ये चीज़ें मेरे को किसी ने पहले बता दी होती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।